Okay, so this is the revision for the first PPT, the Introduction to Machine Learning. So, does anyone have a doubt on what is machine learning? Should I explain again, guys? Okay, right. Okay, fine. Right. So, okay. पहले तो what is machine learning? Machine learning का मतलब है we are like they are basically algorithms. तो machine learning is a study of computer algorithms that can be used to improve automatically, like we are improving the computers or the models experience, and we are doing this by training it. Training कैसे करते हैं? By use of data. ट्रेनिंग एंड देन उसको चेक करना बाद में उसको टेस्टिंग होता है. तो दीज टू विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. तो द बेसिक डेफिनेशन इज ये एल्गोरिथम्स को यूज करता है और डेटा के साथ ये दोनों मिलके इट विल मेक द मॉडल मोर एफिशिएंट, मॉडल या कंप्यूटर. ओके, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग किस डायग्राम या व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट यूल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. तो आप सोचेंगे व्हाई मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग में इट इज़ ग्रोइंग इम्पोर्टेंस बिकॉज लाइक बहुत सारे जो डेटा होते हैं हम इनपुट करते हैं वो बहुत इनॉर्मस वॉल्यूम, बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं. इट हैज़ सम एग्जांपल द व्हीकल डेटा सेट दैट यू विल बी सीइंग इन जस्ट अ मिनट. दैट वन दैट हैज़ 15,000 images containing like non vehicles and vehicles. नॉन व्हीकल्स है लाइक ट्रीज, रोड्स, डिवाइडर्स, ये सब नॉन ट्रीज के अंदर आते हैं. नॉन व्हीकल्स आई मीन. एंड व्हीकल्स का लाइक व्हीकल्स में कार्स, ट्रक्स एंड ऑल दोज विल कम अंडर दैट. तो ऐसे 15,000 डेटा, लाइक इफ वी वांट टू यूज इट एंड लाइक इफ वी डू ऑल द वर्क दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. तो ये इनॉर्मस डेटा को इजीली प्रोसेस करने के लिए इनटू वेराइटी ऑफ डेटा, ये कैटेगरीज के लिए अपना ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से ये खुद सॉर्ट करता है और खुद ही इट विल ट्राई टू इवेल्युएट. तो दिस इट विल सेव कंप्यूटेशनल पावर एंड दिस कैन बी डन विथ हाई स्पीड इंटरनेट. तो ये मल्टीपल यूज केसेस है, मतलब देयर आर मल्टीपल यूज केसेस दैट मशीन लर्निंग कैन बी अप्लाइड. एंड इससे क्या होता है, जस्ट लाइक आई मेंशन, ये कॉस्ट बहुत कम हो जाता है जो मैंने पहले बताया था. एंड देन रिस्क कम हो जाता है बिकॉज रिस्क का मतलब है बायस. बायस का मतलब क्या बोलते हैं, मतलब इट इज लाइक वी वोंट लाइक द मशीन वोंट कंसिडर एनीथिंग अननेसेसरी. अभी हम पर्सनली थिंक कर सकते हैं, अरे यार अगर कुछ स्काई का पिक्चर है तो हम बोलेंगे स्काई इज नॉट अ नॉन व्हीकल, इट इज नॉट इवन अ व्हीकल, तो ओके देन लेट्स नॉट कंसिडर इट. मशीन ऐसे नहीं करता है, वो सबको कंसिडर करता है. देयर इज नो बायस ओवर डेटा. एंड देन टोटली इंप्रूव ओवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब ह्यूमन का जो टाइम जो स्पेंड करता है वो कम हो जाता है. दैट मीन्स इज क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीजेस. And then with greater access and data computation power, machine learning is more ubiquitous every day and will soon be integrated into many facets of human life. ये ह्यूमन लाइफ में हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, डेली जो भी यूज़ कर रहे हैं, उन सब में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट किया जा रहा है. ओके, अभी इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, दिस डायग्राम क्लियरली मेंशंस कि अभी लाइक व्हाट इज द डायग्राम दैट डिस्क्राइब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का डिफरेंस क्या है. तो द मोस्ट कोर इज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. ये दोनों दे आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर. एंड मशीन लर्निंग में दैट इज द एल्गोरिथमिक पार्ट, मतलब हम चूज करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम कितना कौन सा लेना है, कि हाउ विल इट प्रोसेस द डेटा. ये सब करने के लिए मशीन लर्निंग पार्ट चाहिए. डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग इज लाइक इट विल क्रिएट अ मल्टी लेयर्ड सिस्टम. अभी न्यूरल नेटवर्क्स में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लेयर्स. तो लेयर्स मतलब हम जितने लेयर बनाएंगे, लाइक लेयर का कॉन्सेप्ट इट विल बी क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन न्यूरल नेटवर्क्स, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. बट बेसिकली आप समझ लीजिए कि न्यूरल नेटवर्क्स मतलब हमारे ब्रेन को लाइक न्यूरॉन्स बोलते हैं ब्रेन में. दे आर लाइक द सेल्स ऑफ द ब्रेन, मतलब इट हेल्प्स अस थिंक ऑन आवर ओन, इट विल सेंड सिनेप्टिक मैसेजेस. तो फॉर दैट ये डीप लर्निंग में ये सब द वर्क ऑल ऑफ दैट इज डन इन दैट. And then after collecting the data, ये सब होने के बाद machine learning will choose the algorithm, and then after this whole process is ready and model को train करने के बाद it can be used anywhere, and that anywhere that applications are a lot, and that is artificial intelligence. So actually the term artificial intelligence like can't be like kept in one little category. It's a very large or a vast piece. तो ये बहुत बड़ा एक एरिया है, इसको बस एक मॉड्यूल में कवर नहीं कर सकते.
तो हियर वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग पार्ट. दिस इज द मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल. पहला होता है डेटा प्रिपरेशन, पहले प्रिपेयर करते हैं सब डेटा को, एंड देन मतलब कौन सा चाहिए, कितना चाहिए ये सब, एंड हाइपोथेसिस एंड मॉडलिंग. फिर उसको देखते हैं कि कौन सा मतलब लाइक व्हाट पार्ट शुड बी डिवाइडेड इनटू, लाइक नॉन व्हीकल्स, व्हीकल्स, ऐसे हाइपोथेसिस, और उसको मॉडलिंग के लिए रेडी करते हैं, कि मॉडल में डालने के लिए उसको रेडी करते हैं. इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएट करते हैं कि कितना डेटा ट्रेनिंग के लिए चाहिए और टेस्टिंग के लिए चाहिए. यूजुअली 80% ट्रेनिंग के लिए देते हैं, 20% टेस्टिंग के लिए. एंड ये ट्रेन 80% और 20% क्यों, आई विल क्लियरली एक्सप्लेन इन द कोड, क्योंकि कोड में एक्चुअली आपको दिखेगा कि 80% हमने डाला है. तो दैट विल बी. एंड देन इंटरप्रिटेशन, ये इंटरप्रेट करते हैं. इवैल्यूएशन इंटरप्रिटेशन मतलब वी आर डिस्कसिंग कितना ट्रेनिंग और कितना टेस्टिंग डालना है. डिप्लॉयमेंट इनटू द मॉडल मतलब ट्रेन करना है. मॉडल को ट्रेन करने से ज़्यादा डेटा डालेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी आएगा. देन ऑपरेशंस मतलब टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, मतलब टेस्ट करेंगे कि हमारा मॉडल कितना स्ट्रांग हुआ है, मतलब लाइक हाउ एक्यूरेट इट इज प्रिडिक्ट करने के लिए. हम अपना कोई रैंडम इमेज डालेंगे ट्रेनिंग के बाद, दैट इज नॉट देयर इन द ट्रेनिंग डेटा सेट, वो उसको बता देना चाहिए कि हाँ यार ये नॉन व्हीकल है और ये व्हीकल है. इट विल ट्राई टू डू द ऑल ऑफ द कंप्यूटेशन ऑन इट्स ओन. दैट इज ऑपरेशंस. ऑप्टिमाइजेशंस, अगर समझ लो अगर तुमने कोई पिक्चर डाला है दैट इज नॉट इवन लाइक, इट इज लाइक क्लोजली रिलेटेड बट नॉट कंप्लीटली रिलेटेड टू व्हीकल्स और नॉन व्हीकल्स, देन अगर आप एग्जाम्पल स्काई का पिक्चर देते हो या फिर जो लाइक एग्जाम्पल ओनली हाफ पार्ट ऑफ अ ट्री, फिर एक्यूरेसी विल बी लाइक नियरिंग 75 to 80%. तो उसका मतलब यू हैव टू गिव मोर ट्रेनिंग डेटा रिलेटेड टू स्काई पिक्चर्स, क्लाउड्स, ये सब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई ये भी व्हीकल नहीं है, कंफ्यूज मत हो, ये भी नॉन व्हीकल की तरह ही डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दैट इज ऑप्टिमाइजेशन, इंप्रूविंग. एंड देन डेटा एक्विजिशन मतलब जो हम इंप्रूव करना चाहते हैं उसका फोटोज लेना. क्लाउड्स, ये अगर हमने ट्री का सिर्फ हाफ लिया है तो उस बहुत सारे ट्रीज का हाफ का पिक्चर, ये सब हम कलेक्ट करेंगे. एंड देन डेटा प्रिपरेशन, फिर से उस डेटा को प्रिपेयर करेंगे. एंड दिस साइकिल कीप्स गोइंग ऑन. मशीन लर्निंग में यू नेवर स्टॉप प्रोग्रामिंग, कंटिन्यूसली प्रोग्रामिंग चलता रहता है. यू हैव टू कीप इंप्रूविंग योर मॉडल. द प्रोग्रामिंग like never stops, at least in the real world. No program never like it never stops. It keeps getting updates, continuous updates चलते रहते हैं, so that it can be made better. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Anyone? No. Okay, thank you. सो एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग. एप्लीकेशंस मतलब जैसे मैंने आपको बोला था इमेज रिकग्निशन का मतलब है, आप अगर टेस्ला कंपनी देखेंगे, टेस्ला आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक कार्स बनाता है, वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार्स, ये सब. तो इट इज स्टिल अ न्यू फीचर दैट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट. इट्स अ न्यू आइडिया which is currently like अभी प्रोडक्शन चल रहा है, बट इट आइडिया इज दैट सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ये इमेज रिकग्निशन, ये सब टेस्ला यूज करता है यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. टेंसर फ्लो, क्या बोलते हैं, टेस्ला यूजेस टेंसर फ्लो इज अ पाइथन मॉड्यूल दैट वी विल डिस्कस, एंड इट यूजेस दैट फॉर इमेज रिकग्निशन और नेक्स्ट ट्रैफिक प्रेडिक्शन, ये सब के लिए टेस्ला यूज करता है टेंसर फ्लो को. तो एंड नेक्स्ट इज स्पीच रिकग्निशन मतलब आप स्पीच टू टेक्स्ट कुछ कर रहे हो, मतलब ये गूगल में ये सब करते हो या फिर असिस्टेंट से बात करते हो, तो ये स्पीच को रिकग्नाइज करते हैं. मतलब लाइक मेनी पीपल विल टॉक इन डिफरेंट वेज. एक बोलता है फोन, दूसरा बोलता है फोन. आप देखा लाइक आई एम श्योर यू हैव ऑब्जर्व्ड फोन. तो बहुत सारे एक्सेंट्स के साथ बोलते हैं. सो वी आर ट्राइंग टू गिव लॉट्स ऑफ स्पीच डेटा सो दैट द मशीन कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये बंदा फोन बोल रहा है, PHONE ऐसे. तो दैट इज स्पीच रिकग्निशन. ट्रैफिक प्रेडिक्शन कि कितना ट्रैफिक हो रहा है, आप गूगल मैप में देखे होंगे रेड लाइन, येलो लाइन, ये सब होता है. तो दैट इज ट्रैफिक प्रेडिक्शन. एंड देन प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस. अमेजोन में आप अगर रोज बैठ के आप फोन्स के बारे में देखते रहते हो रोज, मतलब लाइक अबाउट फॉर 3-4 days आप ट्राई कर सकते हो. 3-4 days कीप ऑन सर्चिंग अबाउट, लेट्स फोन्स छोड़िए, टैब्स होते हैं ना, सैमसंग A7 नहीं तो iPad, इनके बारे में सर्च कीजिए. आपको 3-4 दिन के बाद रिकमेंडेशंस में जो टॉप आता है फॉर यू, एक टैब होता है फॉर यू, तो उसमें आप सब टैब्स ये सब देख सकते हो, टैब्स और वायरलेस चार्जर टैब के लिए, और ये सब होता है. फिर होता है सेल्फ ड्राइविंग कार, जो मैं पहले बताया था टेस्ला यूज कर रहा है. वो खुद मतलब इट विल ट्राई टू, मतलब अभी भी डेवलपमेंट में है, बट दे आर ट्राइंग टू मेक इट एज एफिशिएंट एज पॉसिबल कि ये ड्राइव मतलब खुद ड्राइव कर सकता है कार अपने आप को बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट्स.
एंड देन ईमेल एंड स्पैम फिल्टरिंग, मैलवेयर फिल्टरिंग, ये सब आप ईमेल में भी अभी भी देख सकते हो कि ईमेल में ये स्प्लिट करता है लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑन हाउ द ईमेल विल लाइक, स्पैम है तो स्पैम फोल्डर में डालेगा, मैलवेयर है तो इट विल नॉट एट ऑल ओपन इट, वो बोलेगा कि भाई इसको मत खोल, प्राइवेसी इशू है, तो इट विल नॉट अलाउ यू। देन है वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, गूगल, गूगल असिस्टेंट, सिरी एंड देन एलेक्सा, ये सब वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर आता है। एंड आई एम श्योर दैट यू हैव यूज्ड इट, नहीं तो जस्ट ट्राई इट वंस, से हे गूगल और एनीथिंग एंड देन इट विल वर्क। वर्चुअल एंड देन ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, ये यूजुअली लाइक सेम थिंग, गूगल, अगर गूगल देखता है कि ये साइट कुछ फ्रॉड कर रहा है, देन इट विल से प्लीज डोंट सेव योर पासवर्ड्स इन दिस साइट, दिस देयर इज समथिंग मैलिशियस अबाउट दिस वेबसाइट, प्लीज डोंट सेव एनी प्राइवेट डेटा। तो ये कैसे कर पा रहा है, दे हैव सम एक्सपीरियंस एंड देन दे हैव पुट लॉट ऑफ ट्रेनिंग डेटा ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन कैसे करते हैं, एंड देन इट्स एबल टू टेल कैसे चल रहा है। Just a minute, guys. Like Giri has left. Ujjwal Giri. Ma'am, should I still proceed with the revision? Okay, मतलब ये बंद कर दूँ? Okay, fine. So if you have any more doubts like regarding like this was the basic thing about machine learning in AI. तो अगर कुछ और doubts है then this session like you'll see all the PPT, the rest of the PPT will be uploaded on the ScienceBricks website from Monday, and then you can access it from there. Now let's move on to the next topic, which is Python के बारे में. Now this is not a Python like training session. I'll just be guiding you कि क्या क्या करना होता है. Okay? तो now लाइक पहले कोई बोल सकता है कि पाइथन मतलब आप क्यों यूज करोगे, लाइक व्हाई डू यू वांट टू यूज पाइथन, एनीवन गाइस? ओके, थोड़ा आप इलैबोरेट कर सकती हैं क्यों इजीएस्ट है? ओके शंभवी, यू गॉट सम प्रमोटर्स? शंभवी, हाँ, तो आप बोल सकती है कि मतलब पाइथन, व्हाई इज इट अ पॉपुलर लैंग्वेज? जी, मतलब वी कैन से दैट ऑलमोस्ट जब हम इंग्लिश में बात करते हैं ऐसे ही होता है कोडिंग ऑलमोस्ट। हम्म। राइट। हम्म। तो डज, हाँ। हम्म। राइट। हम्म। राइट। हम्म। राइट, करेक्ट। Very, very good answer, Archana. It was really nice. It was really detailed. So you just like, okay. The final question about Python: does anyone know like the main merit of Python over all the languages? The main one. The syntax is fine. Everything is like the secondary thing. What is the primary thing? Does anyone know? Anyone? Nay. Okay. Okay, that's a guess. Okay. Anyone? Any more guesses? ओके। हाँ, हाँ, वो भी सेकेंडरी है, लाइक वाइज लाइक बैक एंड, मतलब आप अगर देखोगे वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए पाइथन जैंगो यूज करते हैं, एंड देन फॉर फ्रंट एंड दे यूज एंगुलर, तो दे आर यूजिंग बेस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, बेस्ट ऑफ पाइथन, बट पाइथन में हम बैक एंड क्यों कर रहे हैं? वाई आर वी यूजिंग जैंगो? मतलब पाइथन में ऐसा क्या है दैट एवरी वन गेट्स एक्साइटेड कि लाइक रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में यूज करने के लिए? इट्स रिलेटेड टू वर्ड डेटा। डेटा, इट्स अ हिंट फॉर यू, डेटा। Why is it popular?
Anyone? Okay. तो it is very important, मतलब बहुत popular है. The main reason is it easily supports databases. मतलब जो database हम backend में डालते हैं ना, Python is really good at working and processing data sets. Like अगर हम they are bots for predicting stock market analysis, तो इसके लिए हम backend में पहले Python में ही कोड लिखते हैं. The code will continuously run every second and it will go back to the database. It will give you an output in the CSV file. Pandas को use करके पहले तो वो CSV में डालेगा, फिर SQL के में जाएगा. It will retrieve the data. It's a very good platform for databases. इसलिए many people, like many companies, go for the best of JavaScript and Python. तो Python में हम पहले backend ले लेते हैं, तो backend बहुत अच्छा है इसलिए. And frontend के लिए JavaScript लेते हैं, Angular ऐसे. So that's why they use Python is mostly a backend like database like friendly language, ऐसे बोल सकते हैं आप. Okay. So okay guys, now just write this down or take a screenshot of this, ठीक है? तो because I'm not going to be teaching these, so this is like the basic. मैंने क्या किया है कि I have gone through all the machine learning algorithms की मतलब कोड कैसे होता है ये सब, and then मतलब मैंने लिस्ट किया है कि कौन सा topics should be known beforehand. Like basics enough है, like these are the complete basics except the last NumPy and Matplotlib, ये दोनों libraries है. इसके बारे में try to learn as much as possible. Okay, like these are complete basics. If you want, take a screenshot of this. Okay, take a screenshot of this, and then you have to learn this beforehand before our Monday class, so that you can easily understand, like, so that if I say a word variable, and if I say the list, from the list we are trying to take out the element 0, so that means that we are removing the first element. तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए, मतलब 1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऐसे नहीं, 0 मतलब इट्स द फर्स्ट एलिमेंट. तो यू हैव टू लर्न दीज टॉपिक्स बेसिकली, ठीक है? दिस फॉर पीपल हु डोंट हैव द नॉलेज ऑफ पाइथन. ओके, so did everyone take a screenshot? Okay, so I'm going to share this link. Now I'm just going to be guiding you on the procedure to installing Python and everything. I'm just going to paste this link. This is for installing Python 3.9.2. Just move this aside. Okay, this is for people who have not installed Python. Now you might ask, sir, there's like the latest version of 3.12 and 10, then why can't we install that? Now, does anyone know the reason for this before I tell? Before I tell it to you guys? Anyone? Okay, no problem. That's completely fine. Because we won't be doing very hardcore programming, like we won't be exploring the complete Python. But can anyone tell me, like, why do we install, like, why is it recommended to install a program or like a Python or anything like 2 versions back, like from the latest version? Does anyone know? Correct. Yes, absolutely correct. So let me tell you just one sentence to remember for your life. Okay, the latest edge is the bleeding edge. इसका मतलब है मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट अभी बनते हैं, ब्लीडिंग एज का मतलब है लाइक इट विल कीप ऑन ब्लीडिंग बग्स. ब्लीडिंग मतलब क्या है? इट विल कीप ऑन गिविंग आउट बग्स. तो until they fix it and until they give new version, you have to deal with some of the bugs. And this is a big problem for hardcore Python programmers. तो इसलिए you have to download so that if you download a previous version, उसमें bugs कभी नहीं होते, like all the bugs have been fixed, इसीलिए they have moved on to the next version. Okay, so I've just pasted this. If you go to this directly, you can hit on the download button if you go here, and then it will download the Python version. Okay, the Python 3.9.2. Okay, now let's go back. I hope everyone has taken a screenshot of this. I'm just moving on to the next slide now. Okay, now I hope you have installed like a code editor, like VS Code is a code editor.
I prefer using VS Code because usually when we are working with real life projects, we tend to deal with HTML, CSS, JavaScript, or Java files, C files. So, like in a code editor, you can open any kind of file and you can just install the extension for it and you can run the code easily. Whereas in PyCharm is an integrated IDE. Like it's a clear IDE for IDE is like a platform where we can only execute that particular program's code. So IDE, this PyCharm is a specific IDE only for Python. Like you see, PyCharm is an integrated development environment, IDE का full form, used in computer programming specifically for Python programming language. It is developed by Czech company JetBrains. Alright. तो विजुअल स्टूडियो कोड सोर्स कोड एडिटर है, मतलब आप किसी भी कोड को एडिट कर सकते हो आप इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस. इसमें डिबगिंग, सिंटैक्स हाईलाइट, इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन, स्निपेट्स, कोड रिफ्रैक्टिंग एंड एम्बेडेड गिट. मतलब आप इसमें गिटहब से भी कोड इंपोर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन पुश इट इनटू द रिपोजिटरी एज वेल अगेन. तो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट VS कोड. तो यू कैन इंस्टॉल VS कोड एज वेल एज PyCharm. आई एम गोइंग टू जस्ट लीव दीज लिंक्स अगेन इन द चैट बॉक्स. तो पहले आपने पाइथन इंस्टॉल करना है. जैसे जैसे आई कीप पुटिंग लिंक्स इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द मीनिंग इज आपको उस ऑर्डर में डाउनलोड करना है आपको फाइल्स को. ठीक है. तो आई जस्ट पोस्ट द लिंक हियर. दिस इज फॉर द VS कोड एंड यू कैन डू द JetBrains वेबसाइट टू इंस्टॉल PyCharm. ओके. नाउ इज यहां तक ठीक है? डज एनीवन हैव अ डाउट? गाइज? Okay, right. Fantastic. All right. So now let's get, suppose, okay, now this is for, Archana and Shambhavi, Saloni. Now this is for improving your skills in Python. So these are the top 5 coding practice websites, guys. HackerRank. हम मोस्टली HackerRank पे ही बैठेंगे. We will continuously sit and do problems in HackerRank. Like I have done lots of problems in HackerRank. Just I would like to say one thing. Don't focus on like easy, medium, hard. Like it's like even you can upload a very hard question and call it easy in HackerRank. So that's a small problem in HackerRank. Like the website does not categorize it itself. It categorizes as per how the uploader has done it. तो you can do any problem. आपकी मर्जी है. आपको वो नहीं आ रहा है, then you can table it for later and then you can try the next one. And आपको मैं पहले ही बता दूं, please don't use Google मत यूज करना. You try to do the code on your own. Try your best. अगर कुछ डाउट हो रहा है कि मैंने इतना तक कर लिया, I've tried my best and I just want the logic for this code, not the output. Remember, just logic. Suppose let me give you an example. आपको एक इनपुट दिया है 1 2 3 4. इसका आउटपुट चाहिए आपको लिस्ट की तरह. दिस फॉर पीपल हु नो पाइथन. लिस्ट में 1, 2, 3, 4 चाहिए आपको. मतलब सेपरेट करना है आपको एलिमेंट्स को. तो आप इसको कैसे करेंगे? कोई बोल सकता है? ओके, मुझे लिस्ट चाहिए. हाँ, ओके. तो यूजिंग रेंज फंक्शन आप पहले स्प्लिट करेंगे एंड देन यू विल अपेंड इट टू एन एम्प्टी लिस्ट. ओके, फैंटास्टिक. that is like, because you are using a for loop, if you count the memory it takes or the time it takes for execution, I know it's just milliseconds, that will not matter at all. Then that milliseconds also will count if you write a very big program. So okay. So let's do one thing, guys. Like पहले तो HackerRank में सब लोग HackerRank खोलो. Did everyone register in HackerRank? Did you ever register, guys? Okay. तो सब लोग पहले HackerRank को खोलो. Right, okay, I'm sorry. I'll just do that.
I'll do one thing. I'll just send this whole thing. These are all the websites. Okay, so you guys can just refer to that. तो मैंने पूरा text box send कर दिया है. Now we are going to be discussing for this class only on HackerRank, so you can refer to all the other websites, but I'm going to, like, I've done coding in all these websites, so I'm going to give a brief introduction on what is going on here. All right, so did everyone open HackerRank? ओके तो हैकर रैंक में पहले क्या करना है कि यू हैव टू साइन अप. तो साइन अप अगर नहीं किया है तो गूगल से कर लीजिए, आपको इजी हो जाएगा. नहीं, इफ यू वांट योर ओन पर्सनल अकाउंट, हैकर रैंक रिलेटेड अकाउंट, देन यू कैन जस्ट टाइप योर ईमेल एंड पासवर्ड एंड यू कैन गो अहेड विद हैकर रैंक. तो आप जल्दी से वो सब कर सकती हो. एनीवन? जस्ट लेट मी नो आफ्टर यू डन विद द रजिस्ट्रेशन. Okay, fantastic. So let's wait for just 2 more responses, or at least 1 more response, so that we know that at least everyone has done it. Shambhavi, Archana. Okay, Shambhavi. Okay, yes. So what about the others? Srishti, you have been silent like this whole meeting. Srishti, Ujjwal, can you both respond? That's fine. Okay, fine. So just let me know. Srishti, did you register in HackerRank? Okay, no problem, fine. Okay, so you can just log in normally using your HackerRank account only. You can just create a normal account. Google भी है, I think. Okay, no problem. Okay, fine. So this is actually how you get the interface. Like you get your profile here and then पहला होता है 100 से Hello World program. तो ये सिंपल है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये आपको पता होगा. तो आई विल नॉट गो इनटू दिस. ये मैं पाइथन इफ एल्स के बारे में जाऊंगा. मतलब आई विल गो टू द सेकंड प्रॉब्लम. तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा. तो आई जस्ट शिफ्ट टू पाइथन 3. राइट, तो अभी अगर आप देखोगे व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट. पहले देखिए, गिवन एन इंटीजर n, perform the following conditional actions. If n is odd, print weird. If n is even and an inclusive range of 2 to 5, print not weird. If n is even and inclusive range of 6 to 20, print weird. And if n is even and greater than 20, print not weird. तो कोई ये कर सकता है? मतलब सलोनी, सृष्टि, anyone? Like remember, you can do it with Python में. You can choose all the languages. मतलब मैंने तो I've chosen Python here and we require Python, so we are only going to use Python here. Can anyone do this? Archana, Shambhavi. Yeah, I'll just paste this in the chat window. I think the n is not copied. Let me just see. Okay, the n is not copied. Okay, so I've just pasted it. Oh, by mistake, like the first one is if n is odd, print weird. All right. तो should I do the code or आप करोगे? मतलब does anyone want to try before I proceed? Okay, no problem. That's a good idea. Okay then, right. तो I'll just explain कि हाँ जी बोलिए.
पाइथन में करना है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद मशीन लर्निंग में हम पाइथन से ही करेंगे ना, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू इन पाइथन. हैकर रैंक में आप सी प्लस प्लस आप जावा कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो बाद में इफ यू आर इंटरेस्टेड, बट फॉर मशीन लर्निंग you just have to practice, python आपको like you have to have some knowledge. तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब like because you have the weekend right now before Monday, आप क्या कर सकते हो, like this is the second problem. Like I said, by tonight register full hacker rank में सब register कर दो, ठीक है, and try to do at least like 5 to 10 problems. ये मैं कोई चेक नहीं करूँगा, आपकी मर्जी है. आप अगर 10 प्रॉब्लम करोगे आपको एक ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा उसमें. अगर वो ब्रॉन्ज मेडल आपको मिल गया then you have basic knowledge. आप you can do on your own. I'm still pointing it out. Please don't use Google को use मत करो. अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता है then I'm not saying first 10 questions, next question चलते जाओ, एक 10 questions करके देखो, okay? and easy करो, no need medium hard nothing, it's completely your wish. easy करना है तो easy कर दो, medium करना है तो medium, hard तो hard, तुम्हारी मर्जी. okay everyone, right? Okay, so I'll just minimize this for now and let's get back to this. Okay, so now this one, now lead code is usually the top in data structures. आप data structures सीखने के बाद अगर इसमें कुछ कर रहे हो, stacks, queues, और मैंने lead code में like the first question I did in this, पहला ही एक data structure का आ गया. like I was shocked actually because hacker rank में तो पहला वाला print hello world सबसे बेसिक वाला, और लीड कोड इज लाइक एडवांस्ड, मतलब आप डेटा स्ट्रक्चर से ही वो शुरू करता है, मतलब इट विल पुट प्रेशर ऑन यू फ्रॉम द स्टार्टिंग मिनट. देन कोड शेफ में इट इज़ अ रियली गुड प्लेटफॉर्म, इट इज़ रियली पॉपुलर भी, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इसको, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें आप टेस्ट केसेस नहीं देख सकते हो. आप अगर इसमें कुछ, और इसमें अगर कुछ एरर आता है वो एरर भी आपको नहीं दिखाता है, आपको सिंपली बोलता है इसका आउटपुट नहीं आ रहा है. तो इसकी वजह से आई डोंट प्रिफर कोड शेफ, बिकॉज आप टेस्ट केसेस भी नहीं देख सकते हो कि, मतलब एक टेस्ट भी नहीं कर सकते हो कि ये कैसे काम कर रहा है. विदाउट द करेक्ट आउटपुट इट वोंट शो, इट विल नॉट अलाउ यू टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये कोड शेफ आई डोंट प्रिफर, बट कोड शेफ इज वन ऑफ द टॉप वंस बिकॉज इट इज इट हैज वेरी पॉपुलर क्वेश्चंस इन देम. हैकर अर्थ मतलब हैकर अर्थ इज ऑलमोस्ट लाइक सेम एज हैकर रैंक, but it has much more levels, like it has easy, medium and hard, and it also has like much more features, like almost it's just assume it as like the hacker rank ka like let's say about कैसे बोल सकते हैं 80% कॉपी ऑफ हैकर रैंक ऐसे बोल सकते हो आप. इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, द इंटरफेस इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बट इसमें एंड देन यू हैव बाइनरी सर्च मतलब दिस इज इंटरेस्टिंग. बाइनरी सर्च में आप पाइथन में आई थिंक देयर आर 6 कैटेगरीज इन पाइथन. तो एंड द थिंग्स आई रिमेंबर इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ओनली एल्गोरिथम वंस, मतलब एल्गोरिथम एंड देन ओनली बेसिक कोडिंग मतलब आप एक भी मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, लाइक द वंस दैट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विद पाइथन वो भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो. यू हैव टू डू कंप्लीटली थ्रू एल्गोरिथमिक वाइज, मतलब आप कंप्लीट एल्गोरिथमिक वाइज करोगे तो दैट इज मच मोर लाइक इंटरेस्टिंग, मतलब आप करोगे तो बहुत इंटरेस्ट होगा आपको पाइथन में. तो बाइनरी सर्च इज दैट, एंड देन हैकर अर्थ जैसे आपने कवर किया. तो दीज आर द टॉप 5, ठीक है. तो यूजुअली आई यूज हैकर रैंक पर्सनली, मैंने बाकी सब ट्राई किया है. हैकर रैंक और बाइनरी सर्च हमारे कॉलेज में सर लोग हमसे कहते थे कि तुम इसमें करो और हमें दिखाओ प्रोग्रेस कितना हुआ है. तो दिस इज मोस्टली पॉपुलर इन कॉलेजेस. हैकर रैंक, लीड कोड और कोड शेफ इज, एंड दीज 3 आर पॉपुलर, लाइक इट इज मोस्टली यूज्ड इन लाइक फॉर पब्लिक लोग यूज करते हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए. And remember, suppose you want to just take a hint, hacker rank में there's something called as community. The community, I think, just submissions, leaderboard, हाँ discussions. आप discussions में जाओगे तो इसमें just loading. ये देखिए discussions में I'm not going to go down. I hope you can see this is a comment. ये सब comments है. So if I scroll down you can see the answer, so just try it on your own. You basically see all the answers here. See, I just gave you a small glimpse, okay? तो यहाँ पे तुम्हें answers मिल सकते हैं, but don't just copy and paste and say okay now like you have passed silver then gold and say okay I'm a professional now, okay? Just it's just for your own benefit. So don't copy unless like you're really frustrated, you have tried for 2-3 days and still you're not getting.
and then even after searching in Google, then go to discussions. It's the last option. Okay. So Python web ID. Wait, before we go ahead, like, does anyone else have a doubt now? Anyone? किसी को doubt है अब तक? Okay. What about Giri? Ujjwal Giri? Okay, good. Srishti? Okay, thank you. Now this is a Python web IDE. तो इंटीग्रेटेड ये जो एनवायरनमेंट हम देते हैं तो ये पाइथन के लिए, दिस इज अ वेब आईडी. हाँ, सब कुछ ये गूगल पे ही होता है. नाउ गूगल हैज प्रोवाइडेड, आई होप यू नो व्हाट इज गूगल कोलैब. नहीं है तो इट इज बेसिकली और कोलैबोरेटरी अलाउज यू टू राइट एंड एग्जीक्यूट पाइथन इन योर ब्राउजर. इसका मतलब है कि इसमें मतलब जीरो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, मतलब तुम्हारा सिस्टम हाई स्पेक ये सब होने की भी ज़रूरत नहीं है. आप अगर आपको 4 GB रैम है और बहुत सिस्टम बहुत स्लो है तो आप यही यूज़ कर सकते हो. यूजुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम्स हम ट्रेन करते हैं, 99% केसेस वी डोंट यूज़ आर लैपटॉप. आप यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट अगर आप टास्क मैनेजर नाम का एक होता है विंडोज़ में, आप अगर उसमें जाओगे then it will see that it's taking a lot of RAM. तो आपका RAM बहुत कंज्यूम हो जाएगा, सिस्टम हीट हो जाएगा, then sometimes it may crash. Like मेरा सिस्टम, like I have 4 GB on my current laptop, तो इसमें एक बार हैंग हो गया, I had to restart the system just by clicking on the power button. तो उतना हैंग हो जाता है. So please use only Google Colab for machine learning. इसलिए I am giving an introduction. तो the link for Google Colab is this is same thing. जो आप Google Colab में यूज़ करते हो ना, इसमें होता है नोटबुक्स बोलते हैं इसको. नोटबुक्स मतलब जो आप कुछ नया फाइल बनाते हो, py फाइल, इसमें होता है एक्सटेंशन IPYNB. ये नॉर्मल होता है py, ये है IPYNB एक्सटेंशन. तो आई थिंक IPYNB का फुल फॉर्म है, यू कैन जस्ट चेक दिस लेटर. आई और मतलब इंटरनेट, पाइथन नोटबुक, तो IPYNB. आई एम गेसिंग दिस इज द थिंग. एक बार चेक कर लेना जस्ट इफ यू आर क्यूरियस. तो दिस इज द लिंक फॉर collab.research.google.com. तो obviously you need to have a Google account, and people who have forgotten your Gmail, just try to fix this issue. And because we are going to be doing all of our coding in Colab, just like this. तो पहले तो तुम अगर रजिस्टर करोगे, हाँ सब कुछ, we'll be doing all of the coding of machine learning in Colab. If you do it in your system, it will take like twice or thrice the amount of time for training, and your system might heat and sometimes it may get stuck. So, okay, is that fine? Okay. तो I'm going to be explaining like the basic introduction कि कैसे यूज़ करते हैं ये सब. तो बेसिकली आप अगर इसमें लॉगिन करोगे तो आपको आएगा ये ऐसे. You'll get this kind of this is your first, like, the introduction page if you want to say it. So welcome to Colab. It's going to say all of this getting started. It's going to show you how to run code. ऐसे and the good thing about Colab is, I hope you have used Jupyter Notebook. It's the same. It has the same interface like this. It is executed in cells. So example, अगर आप रखते हो a equal to 1 in one cell, and then if you in another cell if you put a equal to 2, तो पहला सेल एग्जीक्यूट करते हो, सो इन द रजिस्टर इन द मेमोरी इट इज a equal to 1. सेकेंड सेल एग्जीक्यूट करने से a equal to 2 हो जाएगा. फिर वापस अगर आप a equal to 1 में जाओगे, देन इफ यू प्रिंट a, देन इट विल शो एज 1. लेट मी जस्ट शो इट टू यू. तो पहले तो ये होगा अपना इंटरफेस. तो पहले आपको क्या करना है कि फाइल में जाना है, न्यू नोटबुक. ये आप अगर ये करोगे तो गूगल कोलैब विल क्रिएट अ न्यू नोटबुक फॉर यू, पाइथन नोटबुक. तो ये जस्ट लोड हो रहा है, जस्ट गिव इट अ मिनट. तो पहला ऑब्वियसली अनटाइटल होता है. तो ऐसे पहला आपको कोड होता है. तो कोड करने से पहले आपको क्या करना है, कनेक्ट करना पड़ेगा. कनेक्ट मतलब क्या है कि इट विल गिव द क्लाउड कनेक्शन, इट विल गिव द रैम एंड द मेमोरी एवरीथिंग ऑन द क्लाउड. इनिशियलाइजिंग आप अगर देखोगे, जस्ट अ मिनट, कनेक्टेड, ये देखिए रैम और डिस्क. ये देखिए अगर आप अभी कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसे चेंज होगा कि इतना रैम अभी यूज किया है. जैसे मैंने पहले बोला था a equal to 1. ओके, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, ये हो गया. फिर
ए एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे मोस्टली उतना डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, बट वाइल ट्रेनिंग द मॉडल आप इसमें बड़े बड़े लाइक यू कैन सी लॉट्स ऑफ चेंजेस हियर। ओके, तो अभी के लिए आई जस्ट क्लोज दिस। ये हो गया a इक्वल टू 1, सिंपल वेरिएबल डिफाइन किया हमने। नेक्स्ट a इक्वल टू 2। ओके, ये भी एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। तो इसका मतलब बताइए, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2। तो अभी a का वैल्यू कौन बता सकता है, करंट वैल्यू? गाइस रन हो गया ऑलरेडी। आई होप यू कैन सी अ टिक मार्क, यहाँ पे टिक आ चुका है यहाँ पे। हाँ, 2, करेक्ट। सो 2 इज द लेटेस्ट वैल्यू हियर। नाउ फाइनली लेट्स प्रिंट a। ओके, तो ये मैंने प्रिंट किया। लेट्स सी इफ अर्चना इज राइट। शी इज राइट, इट्स 2। तो 2 इज द लेटेस्ट वैल्यू। अभी नाउ लुक एट द इंटरेस्टिंग पार्ट। नाउ अगर आप a इक्वल टू 1 को फिर से एग्जीक्यूट करोगे एंड देन इफ यू रन प्रिंट a, ये देखिए इट हैज बिकम 1। आप समझ रहे हैं कि ये कैसे काम करता है? यू डोंट नीड टू राइट द कोड कंटिन्यूसली। अगर ये VS कोड है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा लिटरली, a इक्वल टू 1, ठीक है, a इक्वल टू 2। फिर अगर आप प्रिंट a रखोगे तो ऐसे से इट विल ओनली स्टे 2। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यू कांट लाइक स्प्लिट द कोड इनटू पार्ट्स। यहाँ पे आप स्प्लिट कर सकते हो, यू नीड टू पुट इट लाइक दिस, ऐसे करना पड़ेगा। फिर उसको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करना है, मतलब इसको रिकॉर्ड में रखेगा, बट पहले ये डिस्प्ले करेगा कि अच्छा भाई ये 1 है करेंटली। तो इसीलिए दिस इज अ मच मोर एफिशिएंट चॉइस कि हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। वी कैन जस्ट गो बैक एंड एग्जीक्यूट द प्रीवियस वन, वी कैन मेक वर्जन्स ऑफ इट एंड वी कैन एग्जीक्यूट एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट विल गेट द आउटपुट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू यूज इट। आप इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल, इसमें आप अगर बोलोगे, पहले होता है दिस इज लाइक हेडिंग्स के लिए दे यूज हैश। अगर सिंगल हैश डालोगे तो ये आएगा, I'll just write down, ऐसे ये होता है, it will be a very big heading and then if you use 2, फिर suppose यहाँ पे this is like the demo output कैसे होता है, sorry, right, ऐसे 3 फिर 4 ऐसे ऐसे, तो it just keeps on reducing on size. Now this idea you can also write HTML code here, like I'll just show it to you guys. तो तुम्हें HTML सीखने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ बेयर इन माइंड यू डोंट नीड टू लर्न HTML एंड दिस इज जस्ट, मुझे पता था तो आई रोट इट। ये देखिए मैंने HTML का कोड लिखा है टेबल का, इसको टेबल बनाने के लिए मैंने कोड लिखा और इसने अपना टेबल बना दिया यहाँ पे। तो लाइक दैट यू कैन, देयर आर लॉट ऑफ फंक्शनैलिटीज ये करने के लिए एंड यू कैन जस्ट राइट HTML कोड, नहीं तो ऐसे कर सकते हो। अगर आपको पॉइंट्स लिखना है तो यू कैन सिंपली राइट ऐसे हेलो देयर, ऐसे, ये देखिए आपको पॉइंट्स आएगा यहाँ पे। सपोज यू वांट समथिंग टू बी हाईलाइटेड, तो हेलो वर्ल्ड, तो आपके इसके बीच में अगर आप एक टैब डालेंगे ऐसे, एक या फिर मोस्टली यूजुअली 2 होता है, तो आप अगर ये डालोगे तो ये देखिए थोड़ा हाईलाइट हो गया ये। तो यूजुअली ये थोड़ा मतलब यू एक्चुअली कांट सी इट मच इन दिस, बट अगर आप VS कोड में इसको एग्जीक्यूट करोगे, VS कोड में आप IP1 भी देखेंगे तो ये ऐसे इस तरीके का कलर हो जाएगा आउटपुट, ये जो है मतलब हाईलाइट करेगा ऐसे। तो दिस इज लाइक द बेसिक, दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स, माइंड यू, ये टेक्स्ट बॉक्स है। कोड होता है, कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करने, सिर्फ कोड लिख सकते हैं। इसमें नॉर्मल कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट हियर ऐसे ऐड कर सकते हैं, बस दैट्स इट। तो डज एनीवन हैव एनी डाउट्स अबाउट कोलैब? Anyone else? Thank you, Saloni. Anyone else? Does anyone else have a doubt? Giri, Srishti. बोलिए बोलिए, what part do you have? What part are you confused in? Hello, guys, कोई बात नहीं, speak up. हाँ, इसके आउटपुट कहीं पे शो नहीं हो रही है। वी आर जस्ट असाइनिंग इट अ वेरिएबल ना, हम इसमें प्रिंट ए रख सकते हैं,
Print, like I'm sure you know printing is the only way to display in like in the console, right now. हाँ, तो इसमें सिर्फ हम असाइन कर रहे हैं. नाउ a इक्वल टू 1 यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद, a इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू 2 एग्जीक्यूट करने के बाद वी आर स्टिल एट 2. लाइक इफ आई एग्जीक्यूट, मैं फिर से एग्जीक्यूट करूंगा इसको, आई एग्जीक्यूट अगेन, ये 2 ही होगा, इट वोंट चेंज. बट एज सून एज यू गो बैक a इक्वल टू 1, दिस इज द लेटेस्ट सेल, ऐसे. देन इफ यू पुट प्रिंट a, it will come back to 1, ऐसे. So this is how it works basically. Is it clear, Shambhavi? Right. So any other doubts guys, or can I move on? Feel free guys, you know, तुम अगर जितना questions पूछोगे ना, even I'll get curious sometimes. how you people ask me questions कि अच्छा हाँ ना ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो that's why you know it will give me more encouragement actually कि अच्छा हाँ right, so that's why I need to explore this more ताकि next time I can give you a better answer, ऐसे. तो please don't hesitate, अगर कुछ भी डाउट है तो पहले बोल दो, okay? So can I move on to the next one? Okay, thank you. So now this is the most interesting part guys. This is an object detection app. So this has been designed, यहाँ पे ये Play Store में available है actually. It's a free app, TensorFlow Lite. आप अगर पूछोगे TensorFlow Lite क्या है, TensorFlow Lite क्या है? TensorFlow Lite मतलब TensorFlow is used in normal programming in computers. ये सिर्फ computers में use किया जाता है. TensorFlow Lite is also useful in mobiles. मोबाइल एप्लीकेशंस में भी आप टेंसरफ्लो का मॉड्यूल्स इंपोर्ट करके, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके काम कर सकते हो. सेम काम, इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये सब. तो आई जस्ट शेयर इट टू यू गाइज. तो जस्ट चेक दिस आउट, यू नो, यू एज सून एज यू इंस्टॉल दिस, अगर ये क्लिक करोगे, इंस्टॉल दिस ऑन योर फोन, ऑब्वियसली फोन में ये क्लिक करो, इट विल इंस्टॉल इट. एंड देन इंस्टॉल करने के बाद just point your phone at any, you first thing you have to give it permission for your camera. You can say it while using the app, you give permission. And then if you move your phone, literally while you're moving the phone, you can see lots of boxes like moving around and telling what object you're currently using. Like if you show your hand, it will say it's a person. You show, suppose like a mouse, if you show your mouse, it's going to say it's a computer mouse. You can show your laptop, it shows a laptop. You show your keyboard, it's a keyboard. And it also shows you the accuracy level. While you're moving your phone away from your computer mouse, while you're moving away, your clarity reduces. I hope you know that. You move away with your camera away from a photo, the clarity reduces. So the clarity जब reduce होता है, तब वो accuracy भी कम हो जाता है. वो बोलता है ऐसे सामने रखोगे तो बोलेगा हाँ भाई एक कंप्यूटर माउस है, 85% एक्यूरेसी. अगर आप दूर लेके जाओगे तो बोलेगा वहाँ कंप्यूटर माउस और लैपटॉप भी दिखेगा थोड़ा बैकग्राउंड में, तो बोलेगा लैपटॉप है ये विद 80%, कंप्यूटर माउस थोड़ा बहुत दूर दिख रहा है तो 60% एक्यूरेसी, ऐसे दिखेगा. तो जस्ट ट्राई इट आउट गाइज आफ्टर दिस क्लास. तो बिकॉज आई कांट शेयर इन माई मोबाइल, आई एम नॉट एबल टू शो यू द आउटपुट, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऐप. आप एक बार चेक कर लीजिए. ओके, राइट. तो द नेक्स्ट इज Kaggle. Now ये basically it is a subsidiary of Google LLC. And then ये community मतलब it has lots of communities of data scientists, machine learning practitioners जो machine learning का algorithm डिज़ाइन करते हैं, और मतलब ये सब these are based on maths formulas like I said in my previous session. तो ये मैथ्स फार्मूलाज को ये कोई और मैथ्स फार्मूला को देखेगा कि अच्छा हाँ इसको हम डेटा में यूज़ कर सकते हैं टू सेव मच मोर मेमोरी इन प्रोग्राम. तो ये बैठ के he'll write in TensorFlow, he'll open the code and he'll write down, because Python is open source, इसमें कोई कोड डोनेट कर सकता है. तो यू कैन ऑल्सो डिज़ाइन अ वेरी नाइस एल्गोरिदम का मैथ्स को मतलब प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके यू कैन राइट सम कोड, एंड इफ यू थिंक दैट थिंग इज हेल्पफुल then Python can accept it and everyone can download that module also. So
इट हैज़ लॉट्स ऑफ कम्युनिटीज ऑफ फेमस डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग प्रैक्टिशनर्स का ये एक कम्युनिटी है. और बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी, just like GitHub, you can share your code. You can share your code. You can show data sets here. ये देखिए, Kaggle offers a no setup customizable Jupyter Notebook environment. इसमें Jupyter Notebook environment में मिलता है, but usually we are not going to use this because we are using Google Colab. It is much more easier to use and it offers more RAM. So that's why we are going to use Google Colab over Kaggle. And ये same thing as Google Colab, access free GPUs and huge, this is the main thing of Kaggle, huge repositories of community published. ये community publish करता है data sets और code. जो मैंने आपको कल दिखाया था image data set, ये क्या बोलते हैं, what is that, the car, the vehicle and the non-vehicle data set that I showed you yesterday was based on that. So for the new people, I'm just going to open that. Just give me a minute. ओके, तो ये है व्हीकल डिटेक्शन का डेटा सेट. आई होप यू कैन सी इट. ये है टेस्टिंग, ट्रेनिंग और वैलिडेशन का. टेस्टिंग, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, जैसे मैंने बोला, ट्रेनिंग इज 80% का डेटा देते हैं, टेस्टिंग और वैलिडेशन में 20%. तो दिस विल बी एक्सप्लेन क्लियरली लाइक आई सेड व्हाइल कोडिंग. कल मैंने एक्सप्लेन किया था, बट जस्ट रिमेंबर दैट आई विल एक्सप्लेन इट अगेन व्हाइल कोडिंग, सो वरी होने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो लेट्स लुक एट ट्रेनिंग. इज in all the three have one thing in common. They have two categories or two clusters बोल सकते हैं, non vehicles और vehicles. तो let's look at vehicles के examples कैसे होते हैं. तो just give it a few seconds, it will load. This contains lots of images. ये देखिए ऐसे होता है, ऐसे. It says lot of car images. It has, now these are just normal images from different angles. When you scroll down, ये देखिए, the system is actually getting slow. It's slowly loading everything. It has lots of images. I think this covers about 12,000 of the 15,000, the training part. So this contains like front images, the front part of the car, the left angle, the right angle, the back and everything. तो इसके हिसाब से machine को train किया जाता है. And then let's look at the non-vehicles. Non-vehicles का मतलब है all the trees and the dividers, roads, ये सब होता है. ये देखिए, ये सब non-vehicles के अंदर आता है. roads और ये ऐसे पार्टीशन बिटवीन द रोड, और स्काई में थोड़ा सा एक ट्री दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, एंड देन दिस इज कंप्लीट ब्लू स्काई. तो ये सब इट कम्स अंडर नॉन व्हीकल्स. तो ऑल द ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन विल हैव द सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हियर, बट हम इनको स्प्लिट करेंगे सो दैट वी आर नॉट पासिंग द सेम ट्रेन डेटा फॉर टेस्टिंग एज वेल. बिकॉज इफ वी जस्ट गिव द सेम डेटा दैट वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड, वो ऑब्वियसली बताएगा हाँ तुमने मुझे पहले दिखा दिया था, तो दिस इज ओनली द आउटपुट. ये बोलेगा हाँ मैं सही हूँ. यू हैव टू टेस्ट इट विद समथिंग दैट इट हैज़ नॉट फेस्ड बिफोर. तो इसलिए वी आर स्प्लिटिंग द डेटा सेपरेटली विदाउट एनी कॉपीज. ओके, तो ये मुझे डेटा सेट मिला है Kaggle से, Kaggle वेबसाइट में मिला है. आई विल जस्ट शेयर दिस लिंक टू यू गाइस, तो यू कैन एक्सप्लोर दिस. आई जस्ट शेयर दिस लिंक, तो लेट मी जस्ट ऑल्सो ओपन इट फॉर यू गाइस. तो Kaggle में भी आप रजिस्टर कर सकते हो विद गूगल ऑब्वियसली. यू नो, ट्राई टू यूज़ विद गूगल बिकॉज गूगल से बहुत ईजी हो जाता है, यू नो, यूजिंग स्टफ, मतलब लॉगिंग इन और वो सब प्रॉब्लम्स नहीं होगा. नाउ इफ़ यू गो टू डेटा सेट्स, यहाँ पे होम पेज में डेटा सेट्स नाम का दिखेगा आपको. सो यू हैव लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव डोनेटेड डेटा. ये देखिए, ड्रग इंड्यूस्ड डेथ्स का डेटा सेट, फूड पैंट्री यूसेज, लेजिस्लेटिव डेटा ऑन सिगरेट यूज़. ये देखिए, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेटा सेट्स मिलेंगे आपको. और अगर आप इसमें सर्च करोगे इमेज डेटा सेट्स, ये देखिए, पॉट होल इमेज डेटा सेट, कोविड-19 चेस्ट एक्सरे. ये देखिए, दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर वन करेंटली. आप समझ सकती है, आई होप यू अंडरस्टैंड वाई.
तो दिस चेस्ट एक्सरे, तो ये सब बहुत यूजफुल होता है. तो these many random people have donated. तो this is the use for Kaggle. तो हम Kaggle को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे while searching for more data sets, but this is the basic introduction. So okay guys, so this was like the basic the first thing is you need to learn the, like I mentioned here, if you have not taken the screenshot, just take a screenshot right now. तो ये पहले आपको ये सब लर्न करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस इन दिस इन द पहले तो ये आईडीज इंस्टॉल कर लो, नहीं तो ये कोड एडिटर्स, ये गूगल कोलैब में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, एंड देन चेक आउट दिस ऐप, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड देन कैगल में यू कैन जस्ट एक्सप्लोर फॉर राइट नाउ. तो ये सब होने के बाद you have the weekend right now, so please don't waste the time. Try your best to learn as much problems as possible, ताकि you have, on Monday you'll be completely ready. So at least if you learn the basic ones like I mentioned in the second slide, you'll be ready for what I'll be teaching on Monday. So I hope that you all will learn everything and will come prepared and excited for learning about the machine learning algorithms. So before we end this this session, I just want to show you कि कैसे दिखता है तुम जो काम करने वाले हो. What is this? तो ये पहले कनेक्ट हो चुका है. तो लेट मी जस्ट ये कैसे होता है कि बेसिकली प्रिडिक्शंस करता है, ऐसे प्रिडिक्शंस मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, इसमें होता है ऐसे ट्रेन करता है इपॉक्स, ऐसे ऑल लेवल्स इट गेट्स ट्रेन्ड, और फाइनली एक्यूरेसी लेवल 0.88, मतलब 88%, सॉरी 88% एक्यूरेसी आया है इसमें. दैट इज़ रियली रियली नाइस. सो ऐसे देन मेकिंग प्रिडिक्शंस करते हैं. Like this, it is shown in a matplot image ऐसे. I'm going to explain this step by step, but this is just I'm just showing you कैसे चलता है. So now this is where you test it. आप लिखोगे pick a number 34. ये बैग एक्सपेक्टेड बैग, मतलब हम जो वैल्यू दिए थे इसमें हम क्या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, बैग, और ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम प्रोसेस करने के बाद बोला बैग, तो इसका मतलब है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वाज राइट. आप दूसरा भी रन कर सकते हो. There are lots of images in this. Okay, I'm sorry, I guess I have to run all of them. Let me just run all of them. This will just take another few minutes, guys. Just bear with me. ये ट्रेनिंग ऐसे होता है, one epoch after another. You can see the bar loading. ऐसे होता है. So we are going to be doing these kind of coding in the Monday class, alright? So guys, does anyone have any doubt in this execution time? Okay, does anyone have any doubt? Can someone please respond? नहीं, नो प्रॉब्लम. अगर आपने किया है तो नो प्रॉब्लम. लाइक आई सेड, फॉर नाउ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मैं बस बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में अभी पाइथन 10 ठीक है, बिकॉज यू आर काइंड ऑफ 2 वर्जन हेड, और एटलीस्ट 1 वर्जन हेड अप है, बिकॉज इट्स 2021 में डेवलप हुआ है. तो इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ, लाइक आई सेड, ब्लीडिंग एड्स. थोड़े बग्स आएंगे, बट इट वॉन्ट कंसर्न यू. बग्स तुम्हें कंसर्न नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट अ, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इट इज़ वेरी गुड बट इट इज़ नॉट परफेक्ट ऐसे. तो वी वांट परफेक्ट, तो इसीलिए जस्ट फॉर सेफ्टी वी इंस्टॉल प्रीवियस वर्जन, दैट्स ऑल. ठीक है, सो यू कैन कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम. ओके, एनीवन एल्स? Okay, so let me just show it to you guys. Pick a number. So can anyone tell me a number, any random number from 1 to 1000 or something? Shrishti, Ujjwal, जी 26. Is that right? Okay, so 26. तो you have passed 26. Let's see क्या आया है. It is a shirt. तो expected shirt है, predicted भी shirt है. तो इसका मतलब है the model has picked right. Sometimes 88%, so 20% में it will not pick right, but that is because you have to keep adding more data, then the accuracy will increase. Okay? So does anyone have any doubt? Any last minute doubts in the PPT or anything else?
जी। हाँ हाँ, लाइक आई सेड, अगर आप ट्रेनिंग के लिए 80% देते हो, एंड यू माइट आस्क व्हाई 80%, 80% का इसीलिए बिकॉज it's first thing, it's a standard convention. All companies, all people who do machine learning programming, they do 80% or above. 80% is good because हम बहुत सारा डेटा दे रहे हैं. 80% is not bad. We are giving good amount of data. Sufficient is the right word. Sufficient amount of data. तो 80% हम दे रहे हैं तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज वी आर गिविंग लॉट्स ऑफ डेटा. एंड देन टेस्टिंग के लिए वी जस्ट नीड अ वेरी फ्यू इमेजेस. हम 90% रख के 5% भी डिवाइड कर सकते हैं टेस्टिंग और वैलिडेशन में. इट्स योर विश. बट वी ऑल्सो नीड टू टेस्ट ऑल द टेस्ट केसेस. अभी हैकर रैंक में, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हैकर रैंक में व्हेन यू टेस्ट द कोड इनिशियली लाइक दिस, इनिशियली अगर आप टेस्ट करोगे तो इट विल ओनली शो यू, और यू कैन जस्ट एक्सप्लोर लेटर, ये शायद स्लो हो जाएगा तो आई जस्ट मेक इट फास्ट. ये मतलब इट विल शो यू वन टेस्ट केस, बट व्हेन यू सबमिट द कोड इट विल चेक समटाइम्स 10 और 20 टेस्ट केसेस जो आपको नहीं दिखेगा. आप अनलॉक कर सकती है जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, बट यूजुअली यू कांट सी दैट. ऐसे बहुत सारे टेस्ट केस में करेंगे तो द मोर टेस्ट केसेस यू हैव द मोर यू नो यू कैन चेक वेदर कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं. ऑलराइट. डिसाइड करते हैं मतलब लाइक आई सेड, मतलब कोड में अगर मैं आई जस्ट शो इट यू. कोड में अगर आप देखोगे, जस्ट शो यू द पार्ट कि कहाँ पे डिसाइड होता है. 0.8 ट्रेन इमेजेस 28 0.8 ट्रेन इमेजेस टेस्ट एक्यूरेसी. यहाँ पे एक्चुअली ऑटोमेटिक दिया है आई थिंक सो, बट यू हैव टू गिव 80%, 20%, 80%. I'll just show it to you. I'll just open another code here. हाँ नहीं नहीं, मतलब यू आर ट्राइंग टू आस्क कि 80% 20% कहाँ पे डिसाइड होता है. इज दैट यू आर ट्राइंग टू से? ओके. ओके. हाँ हाँ ओके, यू आर ट्राइंग टू से कि 15 lakhs हो या फिर 15,000 हो, लाइक हाउ डू यू डिवाइड द डेटा, ऐसे पूछ रहे हो क्या? हाँ, dividing is done automatically by TensorFlow. That's the good thing. See the thing about this machine learning, जैसे मैंने बोला था, it reduces this क्या बोलते हैं amount of data. And actually suppose आप अगर import करोगे, जैसे मैंने जो vehicle data set import किया था, there is just one line of code. I'll just share it to you. Google भी कर सकते हैं आप. How, like you can just Google how do I split my file, the imported my custom data set into like 80 and 10 and 10. अगर आप देखोगे there is one module, I think it's called split file or something ऐसे, I think it's called like that. तो उससे आप हाँ हाँ जी. मतलब यू वांट नंबर. हाँ,
That is what I'm trying to say. You don't need to bother about the number. You can give any 80% of the data. सपोज यू से ओके सर, देन अगर मैं सब कुछ मेलिग्नेंट और बिनाइन बोलते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, सो आप अगर सब कुछ मेलिग्नेंट का ही इमेजेस दे दो और आप टेस्टिंग में अगर बिनाइन दे दोगे तो वो बोलेगा अरे नहीं ये मेरे को आई डोंट नो व्हाट इज दिस, तो वो एक्यूरेसी इट विल मे बी इट विल से इट इज मेलिग्नेंट एंड इट विल से एक्यूरेसी मे बी 50% और 30% ऐसे बोलेगा. तो you have to give enough amount of data in both. That's why usually in these data sets, usually mostly we don't prepare data sets, rarely, like actually we never do. ऐसे क्या करते हैं कि people who have already used this, we already have we have people who have already contributed these data sets for us. So what these people do is they jumble the data sets, like malignant first wala the first 5 are malignant, then the second one is benign, फिर the next one is malignant, ऐसे random order में डालते हैं. तो 80% मतलब you don't need to know कितने malignant देने हैं, कितना ये देना है, कितना वो देना है, you don't need to tell. You just have the two categories, malignant, benign. तो इन दोनों का 80-10-10 में स्प्लिट करना है, इन दोनों को ज्वाइन करते 80-10-10 देना है. तो यू डोंट नीड टू वरी कितना देना है, वो अपने आप देख लेगा, बिकॉज डेटा सेट ऐसे इतना अच्छे से बना हुआ है. ओके, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट नंबर. राइट. There is no limit. That's what I'm trying to say ना. There is no limit. आपकी complete मर्जी है. Okay, so guys, let's do one thing. Archana, let's continue this in the next class if you have much doubts. हाँ. Right. Just what I'm trying to say is don't fixate, don't focus on कितने नंबर देना है. सब कुछ अगर आप जंबल करके we give all types of data, you give less number of data, less accuracy, you give more number of data, then more accuracy. तो डोंट फोकस ऑन नंबर, फोकस ऑन परसेंटेज. परसेंटेज कितना दिया है, और परसेंटेज में अगर सारे कैटेगरीज कवर नहीं हुए देन द डेटा सेट हैज नॉट बीन अपलोडेड करेक्टली. सिंपल, बस. Is that fine, Archana? All right. Happy weekend, guys. Prepare very well for Monday. Prepare all the Python modules that I discussed, that I told you to learn.
So I hope you have taken the screenshot. So just prepare that. All right. All the best. Thank you. Thank you. Yeah. Yes, that's an important point. Okay. Okay. That's good. Yes. So is there anything else, ma'am, or can we end the session? Yes, and lastly, I'm sorry guys for keeping you on hold, but I just wanted to make sure that you all have understood everything clearly. And Archana, if you have any more doubts while coding, I hope you will understand. Like I said, this is just the theoretical part, and from Monday it will be much more interesting and much more clear. All right? All right. Thank you. Yes. All right then. Bye everyone. Have a nice weekend. Learn very well. Thank you. Bye. Bye.